हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसकी की डिटेल नोटिफिकेशन है। और इसमें आपको जो है बेसिक से लेके इम्पॉर्टेंट डिटेल, सारी डिटेल जो है वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ में आपको बताएंगे कि कैसे आपको फॉर्म फिलिंग करना है, सभी कुछ। तो उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ में और भी अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट को देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट रिक्रूटमेंट और जॉब पर विजिट करें। और पीएचडी की रिक्रूटमेंट या वैकेंट सीटों की जानकारी के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट जो है कि पीएचडी पर विजिट करें। और जो है कि स्कॉलरशिप के लिए स्कॉलरशिप पर, और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के सिलेबस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट सिलेबस पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ में यूजीसी नेट के लिए आप यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर विजिट करें। और जो है कि चैनल पर इसके अलावा भी और भी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर जाके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और कवर करते हैं आज की वीडियो। हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। अ मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल wherever the grading system is followed in a concerned relevant allied subject from an Indian university or an equivalent degree from an accredited foreign university। ठीक है, तो आपके पास मास्टर में, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी कहिए, पीजी में, एमए में आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। या फिर अगर आपने ग्रेड वाला जो है कि सिस्टम में एग्जाम दिए थे अपने, तो आपका ग्रेड भी इक्विवेलेंट होना चाहिए 55% मार्क्स के अनुसार। ग्रेड को पीछे दिया होता है रिजल्ट के कि कैसे आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला दिया होता है। हर कॉलेज का डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, besides fulfilling the above qualification, the candidate must have cleared the national eligibility test NET conducted by the UGC or CSIR or a similar test accredited by the UGC like a set who have been awarded a PhD degree in accordance with the University Grant Commission minimum standard and procedure for award of MPhil PhD regulation 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be exempted from NET set। इसके अतिरिक्त एमए वाले क्वालिफिकेशन के अतिरिक्त आपको नेट होना कंपल्सरी है, और या तो यूजीसी से, सीएसआईआर से, या फिर उसी के समकक्ष आप उसी के समतुल्य समान सेट उत्तीर्ण हो संबंधित राज्य से। ठीक है, आपको उसी स्टेट से, राज्य से सेट भी होगा तो चलेगा। हु आर हैव बीन, ये जो पीएचडी डिग्री है अपने 2009 और 16 वाली की है अगर, तो अगर आपने एडमिट नहीं है फिर भी फॉर्म भर सकते हैं। उससे रिलेटेड अगर आपने की है तो वीडियो पॉज करके ये सारी डिटेल आप पढ़ लें। हम चलते हैं आगे। अगर यहाँ पर रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो रिलैक्सेशन ऑफ 5% में बी प्रोवाइडेड एट द ग्रेजुएट एंड मास्टर लेवल फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, डिफरेंटली एबल, physically and visually differentiable and other backward classes category for the purpose of eligibility and for the accessing good academic record during direct recruitment to teaching position. The eligibility marks of 55% marks and the relaxation of 5% to the category mentioned above are permissible based only the qualifying marks without including any grace marks procedure। तो आपका कोई भी ग्रेस नहीं होना चाहिए। और अगर आप SC ST OBC डिफरेंटली एबल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% की छूट दी जाएगी। उससे रिलेटेड भी आप यहाँ पे जो डिटेल है उसे पढ़ सकते हैं। हम लोग जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर जो है कि हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो अगर आप वैकेंसी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश, लाइब्रेरियन, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में है। ये पोस्ट भी फुल टाइम पोस्ट है। ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी। पे स्केल जो है एज पर यूजीसी एंड स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। और ये जो यूनिवर्सिटी का नेम है वो है, आप देख सकते हैं, कुंवर लाल मोहर जी महाविद्यालय। ठीक है, आप यहाँ पे फिर से एक बार देख लें, कुंवर लाल मोहर जी महाविद्यालय, पनगांव पोस्ट, पुल दौना टाल, सालेकाशा डिस्ट्रिक्ट, गोंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, ये भी फुल टाइम पोस्ट है। और हम नीचे आते हैं, देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन में बी मेड ऑन अ प्लेन पेपर प्रिस्क्राइब प्रोफार्मा
एड्रेस टू द प्रिंसिपल डीन डायरेक्टर ऑन द एड्रेस गिवन बिलो और बिफोर डेट 9 फरवरी 2021। ठीक है, तो आपको जो है कि 9 फरवरी 2021 के पहले ही आवेदन कर देना है, along with a क्रॉस पोस्टल ऑर्डर ऑफ 100 रुपीज ड्रॉन in a favor of the principal dean director and certified copies or relevant certificates testimonial towards substantiation of eligibility in a terms of academic qualification। ठीक है, तो आपको 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। यहाँ पर ड्राफ्ट बनवाने के बाद आपको जो बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे जो एड्रेस दिया हुआ है, प्रिंसिपल डीन डायरेक्टर कुंवर लाल मोहर जी महाविद्यालय एट पनगांव पोस्ट पुलदौना टाल साले कासा डिस्ट्रिक्ट गोंडिया। ठीक है, 441916। ये भी 19 जनवरी की नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर भी ड्राफ्ट लगेगी 100 रुपये की। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ यहाँ पर कि आपको जो है रिलीवेंट सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल टू व्हाट सब्सटेंसिएशन ऑफ एलिजिबिलिटी इन टर्म्स एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो आपको जो है कि सर्टिफिकेट्स और टेस्टिमोनियल टू व्हाट्स ये जो एलिजिबिलिटी है एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए, इन चीज़ों को एप्लीकेशन के साथ आपको भेजना है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं द एप्लीकेशन में बी मेड ऑन ए प्लेन पेपर प्रिस्क्राइब प्रोफार्मा एंड एड्रेस। ठीक है, और डेट जो है 19 जनवरी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। और दोज हु आर ऑलरेडी इन एम्प्लॉयमेंट शैल रूट देयर एप्लीकेशन through their parents employer furnishing an advance copy of the same to principal. However, it shall be binding for the applicant to furnish the no objection certificate from the parent employer on or before the date of interview। ठीक है, तो आपको जो है कि जहाँ पे आप अभी काम करते हैं ना, उनसे अगर आप एम्प्लॉय हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। ठीक है, और इंटरव्यू के पहले आपको देना पड़ेगा, ये यहाँ पर साफ तौर पे मेंशन है। तो मैंने इस जो है कि इससे रिलेटेड मैंने सारी जो आपको जो इन्फॉर्मेशन थी वो इम्पोर्टेंट, वो सारी ही मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। इसकी लोकेशन जो है, जॉब की लोकेशन महाराष्ट्र ही है। तो ये जो गोंडिया महाराष्ट्र ही इसकी जॉब लोकेशन है। बहुत सारे कमेंट में आते हैं कि मैम लोकेशन भी बता दिया करें साथ ही साथ में, तो यहाँ पे गोंडिया लिखा हुआ है, गोंडिया महाराष्ट्र से है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं था तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ये महाराष्ट्र इसकी जॉब लोकेशन है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसे संबंधित क्षेत्र और विषय के लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में प्रेस करें। Thank you so much for watching my channel. Stay tuned until the next video. Take care all of you. Bye bye.